हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी लोगों को टेक्निकल मोटिवेशन स्पीकर में स्वागत करता हूं और करते रहेंगे। आज मैं ये बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल 2020 क्या है। आखिर किसान लोग क्यों खेती में काम करने वाले किसान आज दिल्ली जो पहुंच गया है, इसका वजह क्या है? कुछ न कुछ मेन रीजन तो जरूर है। आखिर वो किसान जो खेत में काम करने वाले किसान, अगर उसका पैर या हाथ कट जाता था तो एक्चुअली बात ये है कि मिट्टी के द्वारा मिट्टी से उस ब्लड को खत्म कर देते थे, लेकिन घर पे नहीं जाते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। वो किसान आज दिल्ली में पहुंच गया है, सरकार को घेराव कर रहे हैं। मेन फंडामेंटल कारण कुछ ना कुछ जरूर है, इसके पीछे मेन कॉज जरूर है। अन्नदाता आज के डेट में उस अन्नदाता के साथ हम सभी भारत के लोग को निश्चित रहना चाहिए और उन्हें पूरा ताकत के साथ, फुल्ली पोटेंशियल के साथ सपोर्ट करना चाहिए। हम बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं अगर वो किसान अन्न का उपजाऊ नहीं करेंगे ना, तब मेरा औकात पता चल जाता है कि क्या है। इसीलिए ये कृषि विधेयक बिल जो लाया गया है, आखिर जून में जो ये बिल लाया गया है, आखिर क्यों? उस टाइम में पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा था, आखिर उसी टाइम में क्यों हमारे केंद्र सरकार जो है उस बिल को लोकसभा में पेश किया? आखिर इसलिए ना, सभी आदमी घर में बैठे हुए हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं देंगे, आसानी पूर्वक ये बिल पेश कर दिया जाएगा। इसके बारे में हम जानेंगे। मेन कॉज ये है एमएसपी और एपीएमसी क्या है। एमएसपी का स्टैंड फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य, और एपीएमसी का स्टैंड फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। न्यूनतम समर्थक मूल्य का मतलब ये है कि जो किसान जो अन्न जो उपजाऊ करता है, उपजाते हैं, गेहूं, चावल, गन्ना, बाजरा, दलहन का कोई भी आइटम्स, उसको एमएसपी के रेट पे कॉस्ट मिलना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? 1955 ईस्वी से ऐसा रूल्स था अभी तक, लेकिन 2020 में अचानक जून में एक अधिनियम विधेयक क्यों पास किया गया? ऐसा आखिर क्यों? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये जून 2020 में जो है 3 विधेयक पास किया गया। फर्स्ट नंबर विधेयक है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। इस विधेयक को भंडारण नियम भी कहते हैं। सेकंड नंबर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दैट इज, इसे हम यूं ही हिंदी में बोल सकते हैं मूल आवश्यकता पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। 3 नंबर का रूल्स जो है, वो नियम जो है, वो है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य। ये है ये जो 1 नंबर रूल्स जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 या भंडारण नियम भी वो कहते हैं। इस नियम के तहत गवर्नमेंट कहता है कि एक गेम चेंजर है। विधेयक कह रहा है कि एक गेम चेंजर। आखिर कैसे गेम चेंजर है भाई? इस नियम के आधार पे गवर्नमेंट कहता है कि आप अपने बिजनेस के लिए, आने वाले समय के लिए इसे भंडारण के तौर पे रख सकते हैं। ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियल हैं, वो तो भंडारण के तौर पे रख सकते हैं। उसको ब्लैक मनी के लिए भंडारण करके रख सकता है। अचानक वो अपने स्टोर में उस चीज को भंडार करके रख सकते हैं। अचानक उस चीज का मार्केट में अचानक अटेंडम डिमांड है, तो उस चीज को वो फिर से वहां पे रखेंगे, निकालेंगे। यानी कि हम उससे पहले, स्टोर से पहले उस चीज को वहां मांगने के लिए जाते हैं, यानी कि लेने के लिए जाते हैं, तो वो नहीं देंगे। फिर उस चीज का मार्केट में कमी हो गया तो वो देंगे, उसी चीज को रेट बढ़ा करके, बढ़ोतरी करके बेचेंगे। काफी उन्हें बेनिफिट होगा। आखिर ऐसा क्यों? बिजनेसमैन के लिए ये तो पॉसिबल है, लेकिन किसान के लिए ये चीज संभव नहीं है। किसान जो है आलू जो है उसके खेत से निकला, तुरंत वो बेचना चाहते हैं, वो तो स्टोर करके रख नहीं पाएंगे। क्योंकि एक्चुअली में बात यह है, उसको रहने के लिए तो खुद घर है नहीं, वो स्टोर करके उसको कैसे रख सकते हैं?
अब फिर दूसरा फसल भी उसी आलू के खेती में उसे उपजाना रहता है। अतः हम कहना चाहेंगे एक रूल्स जो है, एक अधिनियम जो है 2020 में गवर्नमेंट जो ये नियम लाया गया है, इस तरह से हम साबित कर सकते हैं ये नियम बिल्कुल गलत है, एक किसान के हित में नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों को किसान के हित में इस नियम का उल्लंघन करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट, केंद्र सरकार इस बिल को वापस ले ले। और बात यह है 2006 ईस्वी में एपीएमसी को भी बिहार में नीतीश कुमार जी खत्म कर दिया, जिसे हम एपीएमसी यानी कि वही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे मार्केट में बिहार में बाजार समिति कहते थे। अगर कोई भी चीज आपको उपजाए तो डायरेक्ट उसे बाजार समिति में बेच दे। आज के डेट में 100% धांधली ही धांधली होता है। गवर्नमेंट कहता है कि किसान और उद्योगपति सभी एक काम कर सकता है, आखिर किसान तो इसको भंडारण कर नहीं पाएंगे। जरा आप बताओ, किसान के पास उतना समय कहाँ है कि वो अपने खेत के द्वारा उपजाए गए फसल को कोल्ड स्टोर करेंगे या कोल्ड स्टोर में रखेंगे, फिर उसे दूसरा फसल भी उपजाना रहता है। तो अतः इस प्रकार हम कह पाएंगे ये जो गलत सा कानून है, अंधा कानून है, एक कानून को प्लीज केंद्र सरकार जी आपसे मेरी गुजारिश है तमाम भारतवासियों की तरफ से कि इस नियम को आप वापस लें। अन्यथा कहने के लिए तो ये है कि ये भारत जो है कृषि प्रधान देश है, 70% प्लस व्यक्ति कृषि पे आधारित है। फिर अगर किसान ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारे देश में और हमारे देश का क्या हाल होगा। पैसा तो हम कमा लेंगे, बहुत सारे पैसा कमा लेंगे, अगर अन्न ही नहीं रहेंगे, सब्जी ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे जीवित रह पाएंगे। इसीलिए कृषि प्रधान देश भारत है, इसको आप वापस ले, अन्यथा वो बदतर हाल होगा हमारे देश का, जहां तक कोई भी भारतवासी अभी तक सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज सर इसे रिटर्न ले। कृषि के बिना हर चीज अधूरा है आज की डेट में। अगर खाने की वस्तु हमारे पास नहीं है तो पैसा कोई काम का नहीं है। आज के डेट में एक लोगो आया है, कहने के लिए है कि खाने वाले योग्य पदार्थ को यानी कि धान चावल को इतना सस्ता करे कि हर गरीब व्यक्ति का पेट भर सके। तो मैं भी ये बता देना चाहूंगा, शिक्षा को भी इतना आप सस्ता कीजिए कि हर गरीब और हर किसान का बच्चे हायर एजुकेशन यानी कि यूपीएससी, बीपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल का शिक्षा इस युग में ले सके, ताकि गरीब व्यक्ति को भी, गरीब बच्चे को भी वो सपना साकार हो। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा। हम सभी लोग किसान के साथ हैं, किसान हैं तो हम हैं, किसान हैं तब मेरा सपना पूरा होगा। जय जवान जय किसान। सभी किसान वासियों को मेरे तरफ से और भारतवासियों की तरफ से सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।